पे फैलेरिया होता है। फैलेरिया होता है ये क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से होता है। इसके लिए सेफ्टी क्या है? सेफ्टी है कि जब हम मच्छरदानी लगाकर सोएं, साफ सफाई घरों के रखें, अपना अगल बगल का जो भी एरिया है वहाँ का साफ सफाई स्वच्छ रखें, पानी को ज़्यादा गड्ढा नहीं जमने दें, ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके जो क्षेत्र में है 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा, जिसमें सबको दावा खाना है और अपने घर के जो भी लोग हैं, मम्मी पापा भैया बुआ, इन सबको मोटिवेट करना है कि नहीं दावा खाना जरूरी है। जिस तरह हम लोग कोविड का टीका लिए थे, कोरोना का सुई लिए थे, सबके लिए जरूरी था। सरकार का गाइडलाइन यही था। तो सरकार का गाइडलाइन यही है कि जो फैलेरिया की जो दावा है सबको खाना है, ये नहीं कि नहीं खाना है। ये दावा आपको सिर्फ एक बार खाना है और 1 साल तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप पढ़े लिखे लोग विद्यार्थी हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अभी इंडिया में कोई सबसे ज़्यादा बीमारी से ग्रसित लोग हैं तो फैलेरिया से ग्रसित सबसे ज़्यादा। तो ये दावा जो है सबको खाना जरूरी है। पहला जो 10 तारीख होगा, 10, 11 और 12 वो स्कूलों में कैंप लगेंगे। स्कूलों में कैंप लगाकर दवा खिलाई जाएगी। उसके बाद में 13 तारीख से आपको हाउस टू हाउस जो भी उस गांव की जो आशा होगी, एएनएम होगी और आशा होगी, वो खिलाएंगी दवा घर घर जाकर। तो आपको दावा खाना है और अपने घर में सभी को मोबिलाइज करना है कि दावा खाना जरूरी है। दावा कौन कौन लोग नहीं खाएगा? जो 2 साल से छोट बच्चे हैं वो नहीं खाएंगे, गर्भवती महिला नहीं खाएंगी, जो ज़्यादा बीमार व्यक्ति हैं जिनको चलने फिरने में असमर्थ हैं वो नहीं खाएंगे, जो प्रसव जिनका जो हाल फिलहाल हुआ है वो नहीं खाएंगे। इस बार जो है दावा जो है इसमें हम लोग एक पहले डीसी देते थे और एलमेंडाजोल देते हैं। ये दावा सुने हैं आप लोग? एलमेंडाजोल खाए भी होंगे आप लोग। तो एलमेंडाजोल जो खाना है वो ऐसे पानी से घोटना नहीं है, उसको दबा कर दांतों से फोड़ कर खाना है। ठीक है। इस बार जो दावा जो आई है उसमें एक हम लोग नया दावा मिला रहे हैं जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। तो वो उसका डोज पोल है, वो उनको एक फीता मिलेगी, वो मेजरिंग करके वो दवा खिलाएंगे। ठीक है। इसमें जो है 90 सेंटीमीटर से दावा किसी को नहीं देना है, खाली पेट दावा किसी को नहीं खाना है, नाश्ता करके ही सबको दावा खाना है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग को मोबिलाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग विद्यार्थी हैं और इससे आप लोगों को जानकारी होना बहुत मस्ट है। ये नहीं कि दावा हम नहीं खाएंगे। बहुत सारा सा जो लोग हैं जो गांव में बोलेंगे कि जब हम बीमार हैं हम दावा क्यों खाएंगे। नहीं, वो जो बीमार हैं, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि हम कैंसर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, हम दावा ऑलरेडी खा रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको भी दावा खाना है। अंतर इतना ही होगा कि जो थोड़ा सा दावा का गैप कर देंगे। वो आधा घंटा पहले खाए हैं तो आधा घंटा के बाद में ये दावा खाएंगे। इसलिए कि ये जो हम जो दावा दे रहे हैं ये फैलेरिया के लिए दे रहे हैं, ये फैलेरिया डिजीज के लिए है। वो जो दावा खा रहे हैं वो दूसरे बीमारी के लिए खा रहे हैं। तो दावा सबको खाना है। दावा बस 3-4 जो आदमी जो हम बोले हैं जो 2 साल से छोट बच्चे हैं और जो आइवरमेक्टिन है वो 5 साल से छोट बच्चे नहीं खाएंगे। डीसी जो है 2 साल से छोट बच्चे नहीं खाएंगे, गर्भवती महिला नहीं खाएंगी, जिनका प्रसव हुआ है हाल फिलहाल जो 1 हफ्ता हो गया है जो वो नहीं खाएंगे, और जो ज़्यादा बीमार हैं, जो चलने फिरने उठने में असमर्थ हैं, वो दवा नहीं खाएंगे। बाकी सबको दवा खाना है। जो टीम जो जाएगी उनको आप लोग पूर्ण रूप से उनका सहयोग कीजिए। आपका जहाँ पे उठना बैठना है अपने दोस्तों के साथ में, अपने टीम के साथ में घूमते फिरते हों या खेल कूद करते हैं, उसमें भी सबको मोटिवेट कीजिए, मोबिलाइज कीजिए कि नहीं ये दावा सबके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है खाना। फैलेरिया एक ऐसा बीमारी है कि अगर एक बार अगर हो जाए किसी को तो हम दोबारा पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा दावा नहीं है कि जो उसको हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकें।
सिर्फ उसका हम लोग उपचार कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म करने का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब फलेरिया की दवा सबको खाना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में सर, एक मिनट थोड़ा सा स्कूल में है, थोड़ा सा भेज रहे हैं सर, बहुत ही जस्ट दवा जो है सबके लिए ज़रूरी इसलिए कि जिनको फलेरिया है वो तो दवा खाइबे करेंगे, जिनको नहीं है उनको भी खाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि जो उनको बीमारी ना हो, इसीलिए ना। आप लोग गांव घर में देखते होइएगा कि जे आपके क्षेत्र में ANM दीदी जाती हैं सुइया देने के लिए, जाती हैं बच्चों को। हम सुई क्यों देते हैं? उनको तो बच्चे को तो कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हम उनको अग्रिम ही सुइया दे देते हैं ताकि जो आने वाला जो बीमारी है उनके देह में वो सुइया चक्र बन के काम करेगा, इसलिए हम पहले उनको इंजेक्शन दे देते हैं। उसी तरह ये ज़रूरी है कि जिनको है वो तो खाएंगे ही, जिनको नहीं है वो भी दवा खाएंगी ताकि उनको फलेरिया की बीमारी ना हो। ठीक है? दवा बोलिए आप लोग, दवा सबको खाना है। कब से खाना है? 10 तारीख से 26 फरवरी के बीच में। फलेरिया मुक्त भारत बनाना है। फलेरिया मुक्त भारत को बनाना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आप इस चीज़ को जो हम बोले हैं आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और दवा यूटिलाइज कीजिएगा, और दवा को फेंकना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम दवा खा लेंगे। दवा सामने खाना है, दवा सबको सामने खिलाया जाएगा। ये नहीं कि आप बोलिएगा कि ये दवा हमको दे दो तो दवा नहीं मिलेगा। इसलिए कि दवा जो हर दवा का एक टाइम पीरियड होता है। अगर मान लीजिए कि दवा खाने के बाद में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमारी टीम उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हम वहाँ पे रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, आपका उस समय जो भी होगा उपचार हो जाएगा। लेकिन बाद में जो दवा खाइएगा रख लीजिएगा, 2 दिन 3 दिन के बाद खाइएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा? खुद आप होंगे। या आप बोलिएगा कि जो दवा दे के चली गई दवा अच्छा नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल दवा अच्छा नहीं होता है, इसलिए दवा सामने ही खाना है। ठीक है? दवा का कोई साइड इफेक्शन नहीं है। किसी को थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग कोविड का टीका लेते थे तो किसी को देखिएगा कि जो बुखार आ जाता था, किसी को नहीं आता था। उसी तरह दवा खाने के बाद में हम खाना भी खाते हैं तो हमारे शरीर को ऑब्जर्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं? हम पैरासीटामोल भी खाते हैं तो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि ये नींद आ गया। उसी तरह ये दवा खाने के बाद में है, थोड़ा सा आपको जैसे मान लीजिए कि लगेगा जो हल्का नींद टाइप का आ गया, लगेगा जो थोड़ा सा घूंघी टाइप का है, तो इससे घबराना नहीं है। आप पानी पी करके आप सो जाइए, आपको 10 से 15 मिनट में ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा सबके साथ में नहीं होगा। हमारे और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है हर आदमी का अलग अलग होता है, तो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से यानी हमारे शरीर में वो दवा फैल रहा है, मतलब सेट कर रहा है। इसीलिए तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप लोग दवा खाइए और अपने परिवार को बोल करके दवा खिलाना है कि नहीं, दवा खाना आपको ज़रूरी है, दवा आप लोग खाइए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है? सबको धन्यवाद। और इसमें से किसी को कुछ जानना पूछना है? पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। भी नहीं करेगा, यही गाइडलाइन बताइए सर। अगर जैसे किसी का शुरुआती लक्षण हो, एकदम फर्स्ट इनिशियल स्टेज में, तो फिर उसके लिए क्या करना? वहीं एक टैबलेट है, एक टैबलेट खाना जरूरी है। 1 साल तक आप सेफ हैं। हाँ, 1 साल तक। अभी जो हम लोग आइवरमेक्टिन जो दवा जो दे रहे हैं, तो जो हम और आप दे रहे हैं, तो आइवरमेक्टिन 4 DC 3 और 1 एल्बेंडाजोल, यानी 8 गोली खाना है हमको एक बार में। ठीक है ना? तो उससे आपका 1 साल तक जो फलेरिया का जो बैक्टीरिया है वो आपसे दूर रहेगा। फिर अगला साल जो प्रोग्राम होगा, ये भारत सरकार का प्रोग्राम हर साल ही होता है, तो 1 साल तक फिर दोबारा आपको खाना पड़ेगा जी। हाँ, नेक्स्ट ईयर लेते रहिएगा, उससे सेव रहेगा, आप सेव रहिएगा, आप और आपका फैमिली सेव रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे फैलता तो नहीं है, तो मच्छर काटने से
देखिए वो जो क्यूलेक्स मादा जो मच्छर है वो प्रेग्नेंट जब होती है तो अपने भोजन को बनाने के लिए हमारे और आपके ब्लड को चूसती है, यानी वो उसको तो प्रोटीन चाहिए। वो काट करके मान लीजिए आपको अगर काटा, फिर वही मच्छर अगर आपके फैमिली में दूसरे किसी को काट दिया या पहले से किसी को फलेरिया है और फिर वही मच्छर दूसरे को काट दिया तो वो फलेरिया उनको होना ही। हाँ, मच्छर से भी समझ मच्छर से। इसके पहले हम लोग अभी नाइट ब्लड सर्वे करवाए थे, तो नाइट ब्लड यानी उसको NBS बोलते हैं, तो नाइटे में पूरे गांव का एक ब्लड लिए थे, लगभग 4-5 गांव का ब्लड हम लोग लिए थे यहाँ पे। तो उसमें से बहुत सारा सा केस निकला है ब्लड से। वो नाइटे में लिया जाता है ब्लड, दिन में लीजिएगा तो वो पता ही नहीं चलेगा कि जो मतलब इनको फलेरिया है कि नहीं। तो ये ज़रूरी है और दवा खुद आप लोग खाएं, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग टीचर हैं, अगर आप लोग खाइएगा तो खुद बच्चे लोग भी कहेंगे सर खाए हैं तो या माँ खाई हैं तो बच्चे जो वो तो खा के पहले दिखाना ही पड़ता है। हाँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद खाकर इसका शुरुआत करें। ठीक है सर। सरकार का जो भी प्रोग्राम होता है मारने के लिए नहीं होता है, जान बचाने के लिए होता है। ये आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सा गांव में तो बहुत सा चैलेंजिंग आते हैं। कुछ थोड़ा सा लोग अनपढ़ लोग भी होते हैं तो बोलते हैं कि जब हमको नहीं है तो हम दवा क्यों खाएंगे, है कि नहीं। या हमको बहुत सा लोग बोलते हैं कि हमको आंगनवाड़ी दाल चावल नहीं देती है तो हम दवा नहीं खाएं। बहुत ऐसा केस मिलेगा आपको। हाँ। बहुत सा चैलेंजिंग आएगा क्षेत्र में, तो उसी को थोड़ा सा दूर करना है। मोटिवेशन का पार्ट बहुत ज़रूरी है, ये दवा खाना एकदम अनिवार्य है। तो देखिए लाइफ में बढ़ने के लिए हर आदमी का एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में एजुकेशन और हेल्थ, ये दो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये दो अगर चीज़ नहीं रहा है तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते, हम और आप चाहे कोई। बस हेल्थ और एजुकेशन ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने का सही जगह वही है, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये हेल्थ और एजुकेशन को बहुत बड़ा एक हर इंसान का एक मौलिक अधिकार है और इसी से हम लोग आगे मतलब हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर यही अगर वीक पॉइंट है और इसी में वीकनेस होगा तो हम मेरे पास नहीं है।